देखो, एक तो रोजगार है हाँ। और दूसरा जैसे अभी एक अनर्गल कानून ला के खड़ा कर दिए थे, 2 दिन तक हड़ताल था, उसमें करोड़ों अरबों का नुकसान हुआ है, उसको जनता ही भुगतेगी। बहुत सरकारें आई, कांग्रेस भी आई, उसने भी राज किया, लेकिन नथिंग रही। जो काम मोदी जी ने किया कोई सरकारें नहीं। गवर्नमेंट ये कह रही थी कि अगर ड्राइवर वहाँ एक्सीडेंट करके रुक जाता है, उसे हॉस्पिटल ले जाता है, ये बताइए अगर वो रुकेगा पब्लिक उसे छोड़ेगी? बिल्कुल नहीं छोड़ेगी। तो कहा गया कि अगर आप हॉस्पिटल पहुंचाते हैं तो सजा माफ होगी। अरे खुद हॉस्पिटल ले जाने लायक हो जाएगा मेरे भाई। गांधी भारत जोड़ो अरे यात्रा वो क्यों करने वाले वो हैं? तो देश बेच देते अब तक होता तो पूरा हमारा हाँ इंडिया ही बेच देते। देश बेचने की बात तो मोदी जी को कही जाती है। नहीं नहीं वो भूल है। सब अच्छा हो रहा है। तो ईवीएम पर भरोसा नहीं है। इतनी महंगाई पहले थी, इतनी आज है। अच्छा, फिर भी जनता खुश है ना? कहाँ खुश है? क्या लगता है 2024 में कौन आना चाहिए? मोदी नहीं, मोदी जी। क्यों? बढ़िया विकास करता हूँ। क्या बढ़िया कर दिया? बहुत बढ़िया विकास है। जैसे क्या? जैसे कैसे रोड देखे और सब देखे, ठीक है क्या है। नहीं, रोड के माने में तो सभी प्रशंसा करते हैं, बाकी और क्या काम? योगी राज में है जो सब गुंडा रंगबाज है, सब सारे सब बिली बोली जाएगी ना। अच्छा, गुंडागर्दी खत्म हुई है? खत्म हो गया। अच्छा, ये जो सारे लोग एकजुट हुए हैं, इकट्ठा हुए हैं, वो सब कुछ कुछ नहीं कर पाएंगे? कुछ नहीं कर। अच्छा, मुद्दे क्या होने चाहिए? आपको क्या लगता है कि कौन से मुद्दे हैं जो इस चुनाव में हावी रहेंगे? अरे मुद्दा यही है कि गुंडा रंगबाज सब गायब है। अच्छा, कानून व्यवस्था दुरुस्त है। व्यवस्था बढ़िया। आपको क्या लगता है? नहीं, मोदी सरकार चलेगी। मोदी सरकार चलेगी? जी। क्यों लगता है कि मोदी जी आएंगे? शासन प्रशासन बढ़िया काम कर रहा है। अच्छा, बढ़िया है। ये जो विपक्ष वाले कहते हैं महंगाई है, बेरोजगारी विपक्ष वाले हर समय कहते हैं, हाँ। हर समय कहेंगे, हाँ, लेकिन सरकार वही चलेगी। सरकार वही चलेगी। बाकी कामकाज आपको अच्छा लगा मोदी जी का? जी। हाँ, आपको क्या लगता है? बीजेपी बीजेपी? बीजेपी क्यों? सारे लोग बीजेपी क्यों? बीजेपी एक नज़र से काम कर रही है। इस देश को जैसी सरकार चाहती थी हाँ, वही सरकार मिली है। हाँ, इसमें हैर हो, गडरिया हो, चमार हो, पासी हो, पंडित हो, ठाकुर हो, मुसलमान हो, हाँ, बीजेपी ने सबको फायदा दिया है, हाँ। सबका विकास किया है। चाहे वो रोड का हो, चाहे वो बिजली का हो, चाहे आम जनता का हो। अभी तक बहुत सरकारें आई, कांग्रेस भी आई, उसने भी राज किया, हाँ, लेकिन नथिंग रही। जो काम मोदी जी ने किया हाँ। कोई सरकारें नहीं। आप कह रहे हैं कि बीजेपी जो है वो सबको समान नजर से देखती हाँ, है। एक नजर लेकिन से देख विपक्ष लगातार कहता है कि बीजेपी जो है हिंदू मुसलमान करती है, लोगों को जातियों में बांट रही है, समाज को बांट रही है। देखिए कोई भी पहलवान मैदान में उतरता तो वो नहीं कहता कि मैं हार जाऊंगा, हाँ, वो यही कहता है मैं उठा के पटक दूंगा, जीत जाऊंगा। हाँ, लेकिन पटकनी वही देता है हाँ, जिसके अंदर दिमाग हो हाँ। और समाज उसके साथ हो। तो हिंदू मुसलमान करती है क्या, जो ये आरोप लगाया जाता है? नहीं नहीं, कुछ नहीं, सब गलत है। ये सुनिए, ये विपक्ष लोग हैं, विपक्ष पार्टी को बदनाम करने के लिए जो मन में आता है बक रहे हैं। देखिए, बीजेपी ने काम अच्छा किया है और इस देश को बीजेपी चाहिए और बीजेपी ही ये देश को चला पाएगी और वगैरह वगैरह नहीं कर पाएंगे। और सब जितने आए सब काट के टट्टू अपना पेले खाए मस्त रहे। सारी पार्टियां एकजुट हो गई हैं, हो गए, कुछ नहीं कर पाएंगे, जुट हो जाए। तो लड़ाई मानते हैं कि नहीं अगर एकजुट हुई? कौन लड़ाई है? बीजेपी के सिवा कोई जीतेगा नहीं। हाँ, हाँ, लड़ाई इसमें क्या है? लड़ाई है ही नहीं। लड़ाई है ये नहीं, बीजेपी जिंदाबाद। बीजेपी जिंदाबाद। हाँ, हाँ, हाँ। कुछ कह रहे हैं आप? हाँ बताइए। क्या कह रहे हैं? कुछ कह रहे थे? बीजेपी आएगी पूर्ण क्यों बहुमत। लगता है कि बीजेपी? अरे काम कर रही है और क्यों आएगी? काम कर रही क्या है। काम कर दिया? अरे क्या नहीं किया ये बताइए। दो चार बताइए। 2-4 में जैसे मतलब हमारे यहाँ जो भी असुविधा थी, रोड इतनी अच्छी बन गई, लाइट की व्यवस्था अच्छी हो गई और उसके बाद जो हमारे किसान भाइयों पैसा पा रहे हैं, उससे राशन पा रहे हैं, ये सब सुविधा ही है ना। विपक्ष एकजुट हुआ है, कहता है वो देश सब- को बर्बाद कर दिया है। तब तो और ज्यादा सीट निकलेगी। हाँ, हाँ, विपक्ष अगर सब एक हो गए हाँ। और ज्यादा आएगी सीट। 28 दल इकट्ठा हुए हैं। अरे वो 32 हो जाए, कोई दिक्कत नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कोई नहीं। और 2-4 जो बाकी हैं उनको भी बुला लीजिए। राहुल गांधी भारत जोड़ो अरे यात्रा वो क्यों करने वाले तो हैं? देश बेच देते अब तक होता तो पूरा हमारा हाँ इंडिया ही बेच देते। देश बेचने की बात तो मोदी जी को कही जाती है। नहीं नहीं, वो हाँ। भूल है। तो भूल है। अली क्या लग रहा है 2024 में? 2024 में 50-50 रहेगा मेरे हिसाब से। 50-50 बिल्कुल, कांग्रेस और भाजपा की लड़ाई है दोनों की। इंडिया गठबंधन। हाँ, इंडिया गठबंधन और इनकी बीजेपी की। तो पलड़ा भी किसका भारी है? 50-50 50-50 हम तो बता रहे हैं, 50-50। अच्छा, इस बार मुद्दे क्या लगते हैं आपको? कौन से मुद्दे मुद्दे हावी देखो, रहेंगे? एक तो रोजगार है हाँ, और दूसरा जैसे अभी एक अनर्गल कानून ला के खड़ा कर दिए थे, 2 दिन तक हड़ताल था, उसमें करोड़ों अरबों का नुकसान हुआ है, उसको जनता ही भुगतेगी। और अभी तो समझौता हो गया उसका। समझौता हो गया, हाँ। लेकिन पहले क्या हुआ वो आप देखो।
कितने ड्राइवर सड़क पे आ गए, कितना नुकसान हुआ। वो तो कहते हैं कि जन सुरक्षा के लिए, सड़क सुरक्षा के लिए लाया गया था कानून। जन सुरक्षा के लिए ये बताइए, हर घर में 22 करोड़ ड्राइवर है हमारे भारत में। हाँ, ड्राइवर के लिए और कुछ भी सोचना चाहिए ना। 10 लाख रुपए ड्राइवर अगर पैसे वाला ही होगा तो कहाँ से ट्रक चलाएगा, बस चलाएगा वो। एक गरीब आदमी कहाँ से 10 लाख रुपया दे पाएगा। हाँ, और अगर आप गवर्नमेंट ये कह रही थी कि अगर ड्राइवर वहाँ एक्सीडेंट करके रुक जाता है, उसे हॉस्पिटल ले जाता है, ये बताइए अगर वो रुकेगा पब्लिक उसे छोड़ेगी? बिल्कुल नहीं छोड़ेगी। कहा गया कि अगर आप हॉस्पिटल पहुंचाते हैं तो सजा माफ होगी। अरे वो खुद हॉस्पिटल ले जाने लायक हो जाएगा मेरे भाई। हमने 21 साल चलाया है ट्रक। ऐसी बातें हैं। क्या हमको लगता है 2024 में तो यही भाजपा आएगी, फिर भाजपा आएगी। हाँ, अरे सारे लोग भाजपा कह रहे हैं, क्या अच्छा लगा भाजपा में? अच्छा कुछ नहीं लगा, लेकिन आने का कई रीजन है। हाँ, हम लोग अगर चाहें कि ना आए फिर भी आएगी। ऐसा क्यों? ऐसा है, बहुत सी बातें हैं। नहीं, कई रीजन बोला आपने, 2-4 बताइए कौन से रीजन ऐसे हैं? अब कुछ नहीं बताएंगे। मैं बताऊंगा। हाँ, सर, सबसे बड़ा रीजन तो है मीडिया। मीडिया। हाँ, सबसे बड़ा रीजन है मीडिया। हाँ, हाँ, ये सच को आज दिखा नहीं रही है। हाँ। हाँ, जो सच है वो बहुत ही कम दिखाया जा रहा है। लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है मीडिया। हाँ हाँ, है, लेकिन अब था हो गया है। मीडिया अपना काम नहीं कर रही। कर रही है लीगल तौर पे, जो सत्य दिखाना चाहिए वो नहीं दिखा रही। हाँ, अच्छा, ये आपने ईवीएम का नाम लिया, ईवीएम पर सवाल उठाना ठीक है? बिल्कुल। ईवीएम पर आपने ईवीएम का जिक्र किया। सवाल उठाने का मतलब ये है, जैसे अभी एमपी में चुनाव हुआ, कोई विधायक थे, उनका खाता ही 0-0 था। क्या ऐसा हो सकता है? कोई आदमी अगर चुनाव लड़ा है, कोई वोट नहीं देगा, उसका तो एक वोट रहेगा, तो उसका एक वोट भी नहीं था। आप लोग ईवीएम की बात कर रहे हैं, बीजेपी कहती है मोदी जी की गारंटी पर जनता ने विश्वास किया। क्या जनता को विश्वास है? कुछ नहीं विश्वास है। जो हो रहा है सब अच्छा हो रहा है। तो ईवीएम पर भरोसा नहीं है? इतनी महंगाई पहले थी, इतनी आज है। अच्छा, फिर भी जनता खुश है ना? कहाँ खुश है जनता? अगर खुश नहीं होती तो 3-3 राज्य जीत कैसे जाते थे? अरे वो सब जीतने की दूसरी वजह है ना। हाँ, वो तो जीत ले रहे, तो 24 में भी जीत जाएंगे, 24 में भी जीत जाएंगे। हाँ। हाँ। अच्छा, आपने महंगाई की मत दो। हाँ, हाँ, जीत जाएंगे। आपने महंगाई की बात की, इन्होंने रोजगार की बात की। क्या वजह है कि महंगाई और रोजगार ये चुनाव में मुद्दा नहीं बन पाता? ये सब मुद्दा बनता है चुनाव टाइम में, लेकिन काउंटिंग टाइम में सब गलत हो जाता है। आपका एग्जिट पोल और सब तमाम, अभी चुनाव में क्या था, जीत किसकी हुई? भारतीय जनता पार्टी। तब ऐसे समझ लो। तो 2024 में ऐसा लग रहा है 24 में भी इन्हीं की सरकार बनेगी। इन्हीं की सरकार बनेगी। सर, एक मुद्दा और है। हाँ, जैसे हर चीज देख लिए जीएसटी में ले लिए, हाँ, ठीक है। डीजल और पेट्रोल क्यों जीएसटी में नहीं ले रहे हैं? हम ये जानना चाहते हैं। इसे भी जीएसटी में लेना चाहिए। आज जो डीजल पेट्रोल हमें कम से कम आज के दौर में 30 से 40 रुपए लीटर कम मिलना चाहिए। कुछ राज्य सरकार ले रही है, केंद्र सरकार ले रही है, वो सब जनता पे ही तो पड़ रहा है। इसे भी जीएसटी में लेना चाहिए। ये मेरा सुझाव है आम जनता का।